पुणे, दिन में शांत पढ़ाई का शहर, लेकिन रात को कुछ गलियां ऐसी हैं जहां सन्नाटा भी सांस लेता है। उस लड़की का नाम था अनन्या देशमुख। उम्र 23 साल। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हर यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह उसकी जिंदगी भी एक ही शब्द में सिमटी थी, तैयारी। सुबह 5 बजे उठना, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और रात 1 बजे तक पढ़ाई। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। बुक्स लाइब्रेरी की आखिरी रात, पुणे की एक 24x7 लाइब्रेरी, जहां रात को भी कुछ बच्चे पढ़ते मिल जाते हैं। घड़ी में रात के 1:10 हो रहे थे। अनन्या ने अपनी किताब बंद की, आंखें जल रही थी, दिमाग भारी था। उसने बैग उठाया और मोबाइल देखा। माँ का मैसेज था, बेटा इतनी रात हो गई, ध्यान से घर आना। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई। बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, उसने खुद से कहा। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही हवा कुछ ठंडी लगने लगी। अजीब ठंड। पुणे में जनवरी की रातें ठंडी होती हैं, लेकिन ये ठंड सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। अमावस्या, सुनसान रास्ता, लाइब्रेरी से उसके पीजी तक का रास्ता बस 800 मीटर का था। दिन में ये रास्ता भीड़ से भरा रहता, पर रात को एकदम खाली। स्ट्रीट लाइटें जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी में भी अंधेरा था। अनन्या चलते चलते फोन पर पॉडकास्ट सुन रही थी, यूपीएससी मोटिवेशन। तभी उसके पीछे चलने की आवाज आई, टप टप टप। अनन्या रुकी, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। थकान है, वो खुद को समझाकर आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ कदम बाद फिर टप टप टप। इस बार आवाज बहुत पास थी। रश्ड फेस, पहला अजीब एहसास। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने चलना तेज कर दिया, आवाज भी तेज हो गई। अब वो साफ महसूस कर सकती थी, कोई उसके पीछे है, लेकिन डर के मारे वो मुड़ी नहीं। तभी अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, इतनी रात को पढ़ाई। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने झट से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास अब भी गर्म सांसों का एहसास था। सड़क का वो मोड़, अब बस एक मोड़ बाकी था। उस मोड़ के बाद उसका पीजी दिख जाता। वो लगभग दौड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंची, स्ट्रीट लाइट फ्लिकर करने लगी, टिम टिम टिम, और अचानक लाइट बंद। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी सड़क के उस पार उसे किसी लड़की की परछाई दिखी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। अनन्या वहीं जड़ होकर खड़ी थी। उसके सामने खड़ी वो लड़की बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। सड़क पर हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। अनन्या के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उस लड़की ने फिर कहा, तू भी आईएएस बनना चाहती है ना? ये शब्द सुनते ही अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। वो नाम जो अनन्या ने नहीं सुना था। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, ता तुम कौन हो? वो लड़की हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान मानव नहीं थी। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से फैल गए। मेरा नाम सावित्री था। नाम सुनते ही अनन्या के दिमाग में कुछ क्लिक किया। उसे याद आया, लाइब्रेरी में एक बार किसी ने कहा था, रात को देर तक पढ़ने वाली एक लड़की कई साल पहले गायब हो गई थी। उस समय अनन्या ने ध्यान नहीं दिया था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमावस्या, समय जैसे रुक गया हो। अचानक अनन्या का मोबाइल बंद हो गया। बैटरी 80% थी। उसने बार बार पावर बटन दबाया, कुछ नहीं। चारों तरफ अंधेरा, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उस आत्मा की धीमी हंसी। ह सावित्री धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। भागने की कोशिश। अनन्या को जैसे होश आया, वो पलटी और पूरी ताकत से भागने लगी, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो मोड़ जो पीजी तक ले जाता था, बार बार सामने आ रहा था, जैसे वो किसी लूप में फंस गई हो। पीछे से आवाज आई, भाग मत। मैंने भी ऐसे ही भागने की कोशिश की थी। ओपन बुक, सच्चाई की पहली परत। अचानक अनन्या के सामने जमीन पर एक पुरानी किताब गिरी दिखी। यूपीएससी की नहीं, उस पर लिखा था, डायरी सावित्री पाटिल। किताब अपने आप खुल गई, पन्ने पलटने लगे और शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। दिनांक 12 जनवरी। आज फिर लाइब्रेरी से 1 बजे निकली। रास्ते में कोई मेरा पीछा कर रहा था। अनन्या का शरीर कांप रहा था। डायरी आगे लिखती गई, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ज्यादा जरूरी थी। आखिरी पन्ना, डायरी का आखिरी पन्ना
खून से सना हुआ था। उस पर सिर्फ एक लाइन, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना तू अगली है। तभी अनन्या के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, बहुत ठंडा, जैसे बर्फ। उसके कान में आवाज आई, मेरी तैयारी अधूरी रह गई थी। सावित्री की मांग। अनन्या धीरे धीरे पीछे मुड़ी। सावित्री बिल्कुल पास खड़ी थी, उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई थी। तू मेरी मदद करेगी तो मैं तुझे जाने दूंगी, अनन्या ने डरते हुए पूछा। कैसी मदद? सावित्री की आंखों के गड्ढों से अब काला नहीं, खून टपकने लगा। मेरी मौत का सच सबको बताना होगा। सावित्री का हाथ अब भी अनन्या के कंधे पर था, इतना ठंडा कि अनन्या को लगा जैसे उसकी रगों में खून जम रहा हो। मेरी मौत का सच उसी जगह दफन है जहां से सब शुरू हुआ था। ये कहते ही चारों तरफ का अंधेरा घूमने लगा। अनन्या की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही पल वही लाइब्रेरी, लेकिन अलग। अनन्या ने जब आंखें खोली, वो लाइब्रेरी में खड़ी थी, लेकिन ये वो लाइब्रेरी नहीं थी जहां वो रोज पढ़ती थी। दीवारें पुरानी थी, छत से पानी टपक रहा था, ट्यूबलाइटें आधी जली हुई, और सबसे अजीब बात, घड़ी में समय रात के 1 बजे पर रुका हुआ था, हमेशा के लिए। आंखें पड़ते हुए साए, चारों तरफ लड़कियां और लड़के बैठे थे, सब यूपीएससी की किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन कोई पन्ना नहीं पलट रहा था, कोई आंख झपक नहीं रही थी। उनके चेहरे पीले थे, आंखें खाली। अनन्या ने पास बैठी एक लड़की से पूछा, एक्सक्यूज मी। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। यहाँ बोलना मना है। सच्चाई का झटका। तभी अनन्या को पीछे से सावित्री की आवाज सुनाई दी, ये हमें चुनता था, जो अकेले हों, जो थके हों, और जो सपनों के लिए सब कुछ भूल चुके हों। अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। रात 1 बजे जब दिमाग कमजोर होता है, तब ये अपने शिकार चुनता था। कैसे मरी सावित्री? अचानक अनन्या के सामने एक दृश्य चलने लगा। सावित्री उसी लाइब्रेरी से निकल रही थी, पीछे पीछे लाइब्रेरियन। सुनसान रास्ता, अंधेरा, और फिर एक धक्का। सावित्री गिरती है, सिर पत्थर से टकराता है, खून, और उसकी आवाज, मुझे आईएएस बनना था। वो सिर्फ भूत नहीं थे। अनन्या ने चारों तरफ देखा। लाइब्रेरी में बैठे सब स्टूडेंट धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे। एक साथ उनके मुंह खुले और एक ही आवाज, हमें न्याय चाहिए। अब अनन्या समझ चुकी थी, ये कहानी एक लड़की की नहीं थी, ये कहानी थी उन सभी सपनों की जो रात 1 बजे इस लाइब्रेरी में मार दिए गए थे। और सबसे डरावनी बात, लाइब्रेरियन अब भी जिंदा था। लाइब्रेरी की हवा अब भारी हो चुकी थी। अनन्या अकेली खड़ी थी और उसके चारों तरफ वो सब चेहरे थे जो कभी जिंदा थे। उनकी आंखों में न आंसू थे, न गुस्सा, सिर्फ उम्मीद। अगर तू सच सामने लाएगी तो हम आजाद हो जाएंगे। सावित्री की आवाज अब डरावनी नहीं लग रही थी, वो थकी हुई थी। अलार्म क्लॉक रात के 1 बजे फिर से, दीवार की घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी। समय चल पड़ा था और तभी लाइब्रेरियन का फोन बजा। वो चौंका, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने रजिस्टर बंद किया और तेज कदमों से पीछे के कमरे की ओर बढ़ा। अनन्या समझ गई, अब या कभी नहीं। सेल फोन सबूत। अनन्या ने जेब से मोबाइल निकाला। अचानक मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुराना सीसीटीवी फुटेज खुला। 2018 की तारीख, लाइब्रेरी का कैमरा। उसमें साफ दिख रहा था सावित्री लाइब्रेरी से निकल रही है, पीछे पीछे लाइब्रेरियन, और फिर कैमरा ब्लर। चीख। वीडियो वहीं रुक गया। नीचे लिखा था, फाइल हिडन बेसमेंट। बेसमेंट। अनन्या धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सीलन, अंधेरा, और दीवारों पर चौक से लिखे नाम, वही नाम जो रजिस्टर में थे। हर नाम के नीचे एक तारीख, हर तारीख रात रात के 1 बजे। लाइब्रेरियन का असली चेहरा। पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनन्या पलटी। लाइब्रेरियन अब इंसान नहीं लग रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली, आवाज भारी। ये बच्चे बहुत सवाल पूछते थे, बहुत देर तक जागते थे, और सच के बहुत करीब पहुंच जाते थे। उसने धीमे से कहा, मैं बस सिस्टम बचा रहा था। फायर अनन्या का सामना। अनन्या कांप रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने मोबाइल ऊपर उठाया। सब रिकॉर्ड हो चुका है। लाइब्रेरियन हंसा, कोई मानेगा नहीं, ये सब सिर्फ एक थकी हुई यूपीएससी एस्पिरेंट का वहम लगेगा। तभी बेसमेंट की दीवारें हिलने लगी। सावित्री और बाकी आत्माएं
एक एक करके सामने आने लगी। उनकी आवाजें मिलकर गूंजी। अब नहीं, आखिरी चेतावनी। सावित्री ने अनन्या की ओर देखा। अगर तू सच बाहर ले गई तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अनन्या ने आंखें बंद की। उसे माँ का मैसेज याद आया, उसका सपना, IAS का बोर्ड। उसने आंखें खोली। अगर मैं डर गई तो मैं भी इन्हीं में से एक बन जाऊंगी। उसने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। अमावस्या, सब कुछ शांत। अचानक एक तेज चीख। लाइब्रेरियन जमीन पर गिर पड़ा। बेसमेंट की लाइटें बुझ गईं। और फिर शांति। जब अनन्या ने होश खोला, वो सड़क पर पड़ी थी। सुबह हो चुकी थी, लोग जमा थे और उसके मोबाइल पर सैकड़ों नोटिफिकेशन। पुणे लाइब्रेरी मर्डर केस एक्सपोज्ड। लेकिन एक मैसेज सबसे ऊपर था, अननोन। अब बस आखिरी काम बाकी है। सुबह की धूप अनन्या की आंखों पर पड़ रही थी। वो अस्पताल के बेड पर थी, हाथ में ड्रिप, सिर में दर्द और दिमाग में। वो सारी रात, डॉक्टर ने कहा, सीवियर एग्जॉस्शन और हेलुसिनेशन था। आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही थी। सब लोग यही मान रहे थे, सब सिवाय अनन्या के। न्यूज़पेपर शहर में भूचाल। अगले 2 दिन में पूरा पुणे हिल गया। न्यूज चैनल 24x7 लाइब्रेरी मर्डर एक्सपोज्ड। पुलिस ने लाइब्रेरियन को अरेस्ट किया। बेसमेंट से हड्डियां मिली, पुरानी डायरीज और वो रजिस्टर। सबूत इतने थे कि कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन भूत वो जो नहीं दिखा। पुलिस रिपोर्ट में एक लाइन थी, CCTV फुटेज में सिर्फ आरोपी और पीड़ित दिखते हैं, किसी और की मौजूदगी के सबूत नहीं। अनन्या चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कुछ चीजें कैमरे में नहीं आती। हंसिया चांद। आखिरी रात, केस बंद होने के 1 हफ्ते बाद अनन्या फिर उसी रास्ते से गुजरी। रात के 12:55। उसने जानबूझकर घड़ी देखी। हवा हल्की ठंडी हो गई। स्ट्रीट लाइट एक पल को फ्लिकर हुई और फिर सावित्री सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखें थीं, चेहरा शांत था, कोई डर नहीं। चेरी ब्लॉसम विदाई। सावित्री मुस्कुराई। धन्यवाद अनन्या, अब हम सब सो पाएंगे। पीछे बाकी आत्माएं भी थीं, सब शांत, सब हल्के। एक एक करके सब धुंध में बदल गए। आखिर में सिर्फ सावित्री बची। उसने जाते जाते कहा, पर याद रखना, अगर कभी सपनों के लिए इंसानियत खोने लगे तो डर वापस लौट आता है। और वो भी गायब हो गई। 1 साल बाद दिल्ली। UPSC का रिजल्ट। अनन्या देशमुख, A87। उसका इंटरव्यू वीडियो वायरल हो गया। जब उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी सीख, उसने बस इतना कहा, नींद भी जरूरी है। और सच भी, लोग तालियां बजाने लगे। आखिरी लाइन। उसी रात पुणे की उस लाइब्रेरी के बाहर एक बोर्ड लगा, रात 12 बजे के बाद लाइब्रेरी बंद रहेगी। लेकिन कभी कभी रात के 1 बजे पर पास से गुजरने वाले कहते हैं कि अंदर किसी के पन्ने पलटने की आवाज आती है। और हवा में एक फुसफुसाहट, तैयारी पूरी मत छोड़ना, फायर द एंड।